Hello dear students. So today we will discuss about the physical properties of metals and non-metals. Okay. इससे पहले हमने पढ़ा था मैटर क्या है, हाउ कैन बी मैटर क्लासिफाइड, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड क्या हैं, ओके, एंड मिक्सचर. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. एंड इन एलिमेंट we already discussed that there are metals, non-metals and metalloids. And where these metals occurred, किस फॉर्म में पाई जाती हैं. ठीक है, एक टर्म इसमें रह गई है, दैट इज़ मेटलर्जी. ठीक है बेटा, मेटलर्जी क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर क्या है? ओर आर द मिनरल्स इन विच मेटल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, जहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उनके साथ जो है इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं. मेटल्स तो एक्सट्रैक्ट करते हैं बट साथ में क्या होता है, देर आर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं. ठीक है, तो क्या किया जाता है, मेटलर्जी क्या होती है? द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कैरीड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर. ठीक है, प्योर मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना. इसमें बहुत सारी जो हैं प्रोसेसेस होती हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है. उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी. ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेटलर्जी. कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल ओर्स के. फॉर एग्जांपल बॉक्साइट जो है इट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है बेटा, इससे जो है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इन सेम वे हेमेटाइट इज़ द ओर ऑफ आयरन. ठीक है, आयरन का ओर है ये. ओर जो होते हैं वो, उसमें मैंने बताया आपको कि इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं जिसे गैंग बोलते हैं. ठीक है, तो मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करना इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस होती है पूरी. ठीक है, स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी. ठीक है, नाउ कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स की? सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन अ टेबुलर फॉर्म. हम कंपेयर करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली. ओके, कंपेयर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, और इधर हमने पैरामीटर लिखा है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, और मेटल्स की क्या है और नॉन मेटल्स की क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टेट मीन्स कि किस फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. तो मेटल्स जो हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, मोस्टली सॉलिड होती हैं मेटल्स. एक्सेप्शन है इसमें मरकरी की. ठीक है बेटा, याद रखना है मरकरी जो थर्मामीटर में भी फिल होती है. ठीक है, पारा जिसे बोलते हैं, मरकरी का सिंबल होता है Hg. मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट. नॉन मेटल्स जो हैं दे आर जनरली सॉलिड और गैसियस. सॉलिड होती हैं, सम आर गैसियस. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दे आर इन गैसियस फॉर्म. इसमें भी एक्सेप्शन है, ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड होती है. ठीक है, मेटल्स में मरकरी लिक्विड होती है और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन होती है. सेकेंड प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी. मैलिएबिलिटी क्या होता है कि जिसमें जो है थिन शीट्स बनाई जाती हैं. ठीक है, तो मेटल्स जो हैं वो मैलिएबल होती हैं, मतलब जो मेटल्स हैं उनकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं. इसका मतलब है कि मेटल्स को हैमर्ड करके जो है थिन शीट्स या फॉइल्स बनाए जा सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से एल्युमिनियम फॉइल जो होता है, रैपर यूज़ करते हैं, रोटी रैपर. ठीक है, वो एल्युमिनियम का होता है, बहुत पतला होता है, देखा है आपने. सो दैट इज़ मैलिएबिलिटी.
जिसमें जो है हैमरिंग करके थिन शीट्स बनाई जाती हैं। तो मेटल्स आर मोस्टली मेलिएबल। और डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल्स की जो हैं पतली पतली वायर्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है, वो टूटती नहीं है। इसमें एक्सेप्शन है जिंक। जिंक जो है इट इज़ ब्रिटल, मतलब जिंक को हैमर्ड करेंगे तो ये पीसीज में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स हैं, ना वो मेलिएबल होती हैं ना ही डक्टाइल होती हैं, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब हैमर्ड करेंगे, मतलब पतली शीट्स बनाना चाहेंगे या वायर्स बनाना चाहेंगे तो वो टूट जाएंगी। कम टू नेक्स्ट, लस्चर। लस्चर का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस। मेटल्स आर लस्चरस। लस्चरस मीन्स दे हैव शाइनी अपीयरेंस, चमकती हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, यू हैव सीन, लस्चरस होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नॉन लस्चरस एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, डल अपीयरेंस होती है एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट जो हैं दे हैव शाइनी अपीयरेंस। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ हीट। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। फॉर एग्जांपल लोहा है, ठीक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। यूटेंसिल्स बने होते हैं इनके, स्टील है, स्टील एलॉय होता है जिसमें कॉपर, आयरन, जिंक, इस तरह से ये एलॉय होता है स्टील, ठीक है। तो दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक्सेप्शन इसमें भी है बिस्मथ, विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बिस्मथ इज अ मेटल बट इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो है इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट कैन नॉट पास थ्रू द नॉन मेटल्स। हार्डनेस, मेटल्स जो हैं दे आर जनरली हार्ड होती हैं ये, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, ये सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड यू नो इट इज़ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस इन नेचर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो हाउस होल्ड वायर्स होती हैं, ठीक है, दे आर मेड ऑफ कॉपर या एल्युमिनियम वायर्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट, अभी जो पेंसिल मेरे हाथ में है जिससे मैं लिख रही हूँ, इट इज़ ग्रेफाइट। इट इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरिटी का मतलब है आवाज़ करना। जब मेटल्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं दे आर सोनोरस, ठीक है। सोनोरस मीन्स कि वो आवाज़ करती हैं। जब बेल बजाते हैं ना, ठीक है, स्कूल्स में स्कूल बेल होती है, तो मेटल्स को जब स्ट्राइक किया जाता है हैमर से तो वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो मीन्स मेटल्स आर सोनोरस। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, नॉन मेटल्स आवाज़ साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है दैट इज़ हाई, मीन्स कि मेटल्स कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। कि मेटल्स जो हैं स्ट्रेन बियर कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आयरन का। आयरन का यूज़ किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस या कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है इट इज़ अ मेटल एंड इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये टूटता नहीं है। एक्सेप्ट जिंक, जिंक की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई नहीं होती। नॉन मेटल्स दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, मीन्स दे कैन नॉट बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, दे विल ब्रेक, टूट जाएंगी वो, ठीक है, नॉन मेटल्स। इसमें एक्सेप्शन है कार्बन की। कार्बन की टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू अदर नॉन मेटल्स इज गुड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स के दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज हाई। फॉर एग्जांपल टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन विच इज़ यूज्ड एज अ फिलामेंट इन द बल्ब्स, इट हैज़ हाईएस्ट
मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कितना होता है 3410 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका मतलब है कि टंगस्टन मेल्ट्स एंड टर्न इनटू लिक्विड एट दिस टेम्परेचर 3410 डिग्री सेल्सियस। मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं दे आर हाई। इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम पोटाशियम दे आर मेटल्स, मर्करी मेटल है, गैलियम मेटल है, बट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड non metals. Hope you have understood. Thank you.